दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं सुरेंद्रपाल सिंह को कि इस देश का आदर्श रामायण हो सकती है, महाभारत आदर्श नहीं हो सकती है। महाभारत नमस्कार नमस्कार, क्या बात है सर। प्लीज फैजल कमिए प्लीज, आइए नेवल जी, सरस्वती जी आइए प्लीज। फैजल गौरी 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 कम कम गौरी कम गौरी आ जाओ। सर थोड़ा थैंक यू। द्रोणाचार्य जी को फेवरेट बाइट ले लीजिए। बाइट बताओ, नीचे करेंगे बाइट भूल ले लो। अरे लाइट सर राजू सर प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ सर सर यहाँ पर इस कैमरे में। थैंक यू। सर फर्स्टली आज 53 सेलिब्रेशन है परोपकार के दिवस का, क्या कुछ प्लानिंग है आज आपके साइड से, अगर कुछ बताना चाहें हमारे ऑडियंस को। आज हमारे लिए ये बहुत ही महान दिन है कि हमारे पवित्र आत्मा हमारे गुरुजी का आज जन्मदिन है और इसके लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरा बहुत बिजी कार्यक्रम था शूटिंग का, फिल्म सिटी में शूटिंग चल रही है तेरी मेरी डोरियों की, मैं वो छोड़ कर आया हूँ गुरुजी को इस जन्मदिन पर बधाई देने के लिए। और गुरुजी का जो जीवन है वो तो हमेशा ही समाज के कार्यों के लिए ही लगा रहा, पूरा अर्पण रहा, पूरा समर्पण रहा उनका। उन्होंने अपने जीवन में जो भी कार्य किए हमेशा मानवता की सेवा करने में ही लगाया उन्होंने जीवन, और वो हमारे आदर्श हैं। हमारे दुनिया में जितने भी लोग हैं हमारे गुरुजी के फॉलोअर्स हैं, उन सभी के लिए वो आदर्श हैं। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उसके लिए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज इस दिन पे खुद महाराज जी भी आने वाले हैं यहाँ पे, तो क्या कुछ तैयारियाँ खास रहने वाली हैं कुछ आप लोगों की तरफ से? देखिए, वो तो ऑर्गेनाइज़र ने सारा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मैं तो फिल्म कलाकार हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, और लेकिन गुरुजी के प्रति अपनी आस्था रखता हूँ और अपना सम्मान रखता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। ज़्यादा नहीं बताया है ना। फैजल फर्स्टली आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ विशेष आपकी साइड से 50वीं वर्षगांठ मनाई, 53 सेलिब्रेशन इज गोना बी फॉर, महाराज जी भी आने वाले हैं, क्या कुछ है आपकी साइड से? ऐसे कई महान इंसान से मिलने के लिए ना बहुत लाइफ में सीखने के लिए मिलता है। तुम चलो, समीरा बहुत ज़्यादा बिजी है अभी। ओके सो ऐसे दुनिया में किसी भी महान इंसान से जब आप मिलते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। अभी जस्ट इस इवेंट के मतलब जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसके पहले मैं जहाँ से जाकर आया हूँ वहाँ पर भी ऐसे ही कोई एज इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है उनके पास। तो जब मैं उनकी बातें सुन रहा था तो बहुत चीज़ें सीखने मिली। सो आई एम हियर, अब मैं यहाँ पर हूँ एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पर राजू मनमानी सर के बोलने पर आया हूँ कि क्योंकि उनके जो इनिशिएटिव होते हैं चीज़ों को लेके, लोगों की समाज सेवा के लिए, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ हमेशा। तो मैं यहाँ पर महाराज जी के लिए, राजू सर के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर हूँ। साथ ही फैजल बात करें आपके बारे में, जो आपके जो कुछ अगर कुछ खास प्रोजेक्ट्स हैं, अगर लाइन तो अगर आप बताना चाहें। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी मैंने जस्ट एक जी म्यूज़िक के साथ सॉन्ग किया है और इन फ्यूचर मैं अभी कुछ और सॉन्ग्स रिलीज़ करने की सोच रहा हूँ। जितना मेरा दिमाग चल रहा है होपफुली नेक्स्ट ईयर तक मैं 5 सॉन्ग रिलीज़ करूँ जो जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ। उसके अलावा शायद हो सकता है आप एक ऐसे रियलिटी शो में मुझे देखें जो शायद आपने अभी तक उसमें नहीं देखा हो। बस आई डोंट नो। शिव गया है अभी आई गेस, तो ही इज़ नॉट माई फ्रेंड बट मैंने उसको बिग बॉस में सपोर्ट किया था। तो बाद में हमारी नॉर्मली ऐसी चैट पे बातचीत हुई, तो सीम्स टू ए वेरी नाइस गाय, जो इन पर्सन, सिर्फ रियलिटी शो के लिए नहीं। तो अब इसके अंदर और भी सारे लोग हैं आई थिंक। खैर मुझे मतलब अब पता नहीं, शिव ने रोडीज़ किया है ना, तो आई थिंक वो करेगा। और मैंने शिव से
पर्सनली ये कहा था कि फिज़िकली कम मेंटली ज़्यादा खेलना, बिकॉज आई हैव डन खतरों के खिलाड़ी एंड आई नो इट्स नॉट अबाउट योर फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के ऊपर है ही नहीं, मुझे लगता है एक है वो पार्ट ऑब्वियसली, बट मेंटली आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी विश थी शिव के लिए, और एक जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके तरफ से मैंने बोला है। नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि शिव जीत जाए अगेन, बिग बॉस नहीं तो खतरों के खिलाड़ी जीते। थैंक यू बॉस, थैंक यू। करती हूँ पुनीत जी भी, कोई बात नहीं, पुनीत जी आ जाइए, ये तो फिल्म जगत के कलाकार हैं, आइए। जोरदार तालियां आपके जब इनका सम्मान चल रहा हो। म्यूजिक थोड़ा सा बजाना चाहिए ना, सम्मान चल रहा है। और अब अमीषा जी से रिक्वेस्ट कि वो गुरुदेव के लिए कुछ कहना चाहते हैं। आपने एक हम लोग को वीडियो ताई आ जाइए इधर, आ जाइए इधर, आ जाइए। रिक्वेस्ट कि उन्होंने एक वीडियो भेजा था कि वो गुरुदेव से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे अमीषा जी? नमस्ते गुरुजी। गुरुजी के इस पावन मौके पे, उनके जन्मदिन पे हम सब उपस्थित हैं, तो इससे अच्छा मौका हम सब के लिए, खुशनसीबी का मौका और क्या हो सकता है। हम सब बहुत खुशनसीब है कि गुरुजी के इस जन्मदिन के मौके पे हमें सब यहाँ, खुद गुरुजी हैं, हम सब उपस्थित हैं और हमें आशीर्वाद देने खुद आए हुए हैं और हम यहाँ आए हुए हैं। तो हर जन्मदिन ऐसे ही मनाए जाए गुरुजी, और हमें आशीर्वाद देते रहिएगा। थैंक यू बहुत कि आप लोग ने मुझे यहाँ बुलाया और इतना सम्मानित किया, और ये मेरी खुशनसीबी है, तो मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी। बहुत बहुत खूबसूरती से गाया आपने वो मधुर गाना मेरे फिल्म गदर 1 का। मैं इतना ही कहूँगी कि गदर 2 में भी ये गाना उपस्थित है, बस नए अंदाज में। तो थैंक यू। आई एम श्योर कि इतनी मीठी यादें आपने सबके मन में जगा दी, और आपकी शुभकामनाओं के लिए, गदर 2 के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ आपने दिल से दुआ की है कि बहुत अच्छी जाए गदर 2, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हम लोगों ने अभी तक आपको पर्दे पर देखा था और बहुत खुश होते थे, आज आपको रूबरू देख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां कलाकारों के लिए जो अपनी कला से हम लोगों को बांध कर रखते हैं, है ना। तो अभी मैं चाहूँगी कि हमारे बीच छोटे से महाराणा प्रताप भी मौजूद है, और कुछ नहीं तो वो अपनी सीरियल का कोई बहुत बढ़िया डायलॉग बोल दे यहाँ पर। नमस्ते गुरुजी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब सोचिए कि ऐसा जन्मदिन है जहाँ पर हम आशीर्वाद लेने के लिए आ गए, और कहते हैं ना जिसे बुलावा होता है ना वो आ ही जाता है, कैसे भी, चाहे वो कोई धर्म का हो, क्या हो, आ ही जाता है। सो गुरुजी आपको बहुत बहुत वापस से जन्मदिन की शुभकामनाएं। महाराणा प्रताप का डायलॉग मैंने शो किया था, तब मैंने कहा था, तो ये सौभाग्य मेरा है कि मैं स्टेज पर बोल पा रहा हूँ, और ये आज भी लोगों पर अप्लाई होता है अगर वो इस डायलॉग को समझे तो। मैं प्रताप, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि अपनी मातृभूमि की आन पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, लड़ूंगा चाहे मरूंगा, अपने मातृभूमि की रक्षा अवश्य करूंगा। बहुत अच्छा महाराणा प्रताप जी, हम तो यही नाम से आपको बुलाएंगे। और अब हमारे बीच एक और कलाकार आई भी हैं जो बहुत अच्छी गायिका है, जो बॉलीवुड के लिए भी गाती हैं और सूफी भी गाती हैं। शिवानी कश्यप जी को मैं आमंत्रित करती हूँ इन्हीं कलाकारों के साथ, क्योंकि वो भी एक कलाकार। इनके सम्मान के लिए मैं शोभा ताई को रिक्वेस्ट करूँगी, जरा जी शोभा ताई जी को रिक्वेस्ट करूँगी कि इनका सम्मान करेंगी। सम्मान कर। अचर बिहारी, आप सब लोग मेरे साथ करिए। राम
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंदा, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आप साथ सिया राम जय जय राम, सिया राम। थैंक यू। देव से आशीर्वाद दो और इस छोटे से बच्चे का भी हमारे सैलरी शॉल के द्वारा सम्मान किया जाए। शोभाताई जानवी जी तो लगता है नीचे चले गए बैठ गए, तो शोभाताई इनका सम्मान मैं आमंत्रित कर रही हूँ लायंस क्लब के तीनों हमारे बीच सम्माननीय। साइड हो जाए। चेयर दो। महावीर भगवान की, आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। मैं क्या बोल रही हूँ, ये चित्र की जिंदगी है, ये चरित्र की जिंदगी है। ये पर्दे वाले हैं, हम बेपर्दे वाले हैं। लेकिन हमारा बेपर्दा वो है जिसमें आचरण की सुगंध हुआ करती है, जिसमें त्याग होता है, वैराग होता है। द्रोणाचार्य जी यहाँ पधारे हैं जैनाचार्य के सामने। आप टीवी पे पर्दे पे अंगूठा मांग सकते हैं, मैं अंगूठा नहीं मांग सकता। मैं अंगूठा नहीं मांगता हूँ, आप समर्पण के अंगूठे मांगते हैं और मैं समर्पण को धर्म की अंगूठी पहनाया करता हूँ। महाराणा प्रताप भी यहाँ बैठे हुए हैं और बड़ा एक कैसी विरोधाभास है कि महाराणा प्रताप जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ते रहे और आज क्या नाम बेटा, फैजल खान महाराणा प्रताप बन गया। अरे जिस दिन खान प्रताप बन जाएंगे उस दिन हिंदुस्तान क्या से क्या हो जाए। प्रताप बन जाके जिन्होंने देश को मजबूती प्रदान की है। इसके बाजू में अभी एक बहुत अच्छी आवाज़ संगीत से छेड़ रही थी और ये सब मुझसे पहली बार मिले हैं और उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर अपनी आवाज़ से सभा को मंत्रमुग्ध किया और क्या बोला वो तो मुझे समझ नहीं आया, कौन सी भाषा में गया था, लेकिन हाँ म्यूजिक से लग रहा था कि कुछ गा रही है। अब मैं चाहता हूँ ऐसा गाओ, ऐसा गाओ, ऐसे गीत अपने कंठ से गाना कि जिसमें देश हो, संस्कृति हो, धर्म हो, अपने देश की पहचान हो। और देश की पहचान नहीं, आशीर्वाद है, एक दिन तुमसे देश जाना जाए, आशीर्वाद में प्रदान करता हूँ। इसके आगे क्या गदर तो अमीषा जी और गदर 2 भी आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी गदर 2 लाओ कि देश में फिर कभी गदर ना हो। देश एकता से जिए, विश्व एकता के साथ जिए और जिस तरह से आप
फिल्में जो होती हैं, पिक्चर जो होता है, केवल मनोरंजन का साधन नहीं होना चाहिए, केवल मनोरंजन के रूप में ही पिक्चर नहीं होना चाहिए, एक संदेश होना चाहिए। मुझे मालूम है जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे पिक्चर दिखाती थी। पहला होगा कोई माँ जो हर माँ कहती पिक्चर नहीं देखना, मेरी माँ कहती थी पिक्चर जरूर देखना। मैं नहीं जाता था तो मुझे ज़बरदस्ती ले जाती थी फिल्म दिखाने के लिए। लेकिन सबसे पहली फिल्म मैंने जीवन की देखी है, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, लेकिन आपसे पूछा जाए पहली फिल्म कौन सी तो तुमको नहीं मालूम होगा। लेकिन मुझे आज तक याद है, मेरी माँ मेरी उंगली पकड़ के बचपन में मुझे ले गई थी, और हम एक छोटे से गांव पिंडरी में रहते थे, वहाँ टाकीज भी नहीं थी, वो एक ओपन थिएटर होता था, वहाँ मुझे दिखाने के लिए ले गई थी। वो सबसे पहली फिल्म उन्होंने दिखाई थी मुझे उपकार, वो मुझे आज भी याद है। और उससे मेरे अंदर बचपन में ही देशभक्ति का जज्बा जगा। लेकिन देशभक्ति के लिए मैं महाराणा प्रताप तो नहीं बन सकता था, न सीमा पे जा सकता था, न लड़ सकता था। लेकिन मैंने कहा कोई ज़रूरी नहीं है कि हथियारों से ही देशभक्ति होती है, आदमी के प्यार से भी देशभक्ति हुआ करती है। और मैंने ये मार्ग चुना, मैं इधर पर आया तो मैं ऐसा संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि केवल फिल्में चित्र तक नहीं, चरित्र भी भारत का बनना चाहिए, देश का बनना चाहिए। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आप सदराह पर चलते हुए आज पूरे विश्व को भगवान महावीर के संदेशों की बहुत ज़रूरत है। पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, और इस बारूद के ढेर से ना जाने किस नेता की कब खोपड़ी घूम जाए और कब बटन दबे और दुनिया मिट जाए। मैं चाहता हूँ कि पूरे विश्व में अमन चैन की स्थापना करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जब भी अमन चैन की स्थापना होगी, सारी दुनिया को भगवान महावीर के झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। जियो और जीने दो का संदेश देना पड़ेगा, अहिंसा का शंखनाद करना पड़ेगा। बिना अहिंसा के अमन चैन की स्थापना कभी नहीं हो सकती है। आए हम इस देश को एक महान देश बनाएं, एक ऐसा राष्ट्र बनाएं, ऐसा राष्ट्र बनाएं कि जो दर्जा हमने कुछ दिनों से आज़ादी के बाद हम इतने आज़ाद हो गए, हमें लगता है कि आज़ादी शायद हमने इसीलिए पाई थी। नहीं, आज़ादी तो इसलिए पाना चाहिए था कि हमने जो विश्व गुरु का गौरव खोया है, एक बार आप सब उसे फिर से भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने का प्रयास करें। ये पूरब देश है, सारी दुनिया को संदेश दिया करता है। हम पूरब के वो लोग हैं जो सूरज उगाना जानते हैं, सूरज डुबाना तो पश्चिम वालों का काम हुआ करता है। आप उस तरह की फिल्में खराब नहीं हुआ करती हैं, अच्छी भी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, प्रेरणास्पद होती हैं। वही फिल्में इस देश को ज़रूरत है। मैं कह सकता हूँ बेहिचक कि आज जो युवा पीढ़ी यहाँ वहाँ भटक रही है, उनमें जो संस्कार विहीनता हो रही है, उसे बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ फिल्मों। देश को अपने हृदय में रखें, सादगी का जीवन सबसे बड़ा हुआ करता है। और मैं हमारे राजू जी जो यहाँ पर बैठे हुए लायंस क्लब से, इनकी बहुत इच्छा थी औरंगाबाद में उनका मेरा साक्षात्कार हुआ, और बहुत आत्मीय व्यक्तित्व हैं। उन्होंने मेरा इंटरव्यू पूरे देश में दिया, और उन्होंने कहा कि मेरे पास आकर के जब मैंने याद किया कि यह इस बार का अवतरण दिवस हम मनाएंगे, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। आप एक ही चीज़ बोलते थे, कुछ नहीं, गुरुजी से कोई बात नहीं करना है, जो कुछ भी है गुरुजी वहीं आकर देखेंगे कि उनके भक्त क्या किया करते हैं। ऐसा कार्य उन्होंने यहाँ पर किया है। निर्मल जी का बड़ा सहयोग रहा है। और यहाँ पर बोल तो दिया, अरे बोला है ना, अंगूठा तो वही मांग रहे हैं सुरेंद्र पाल से। और एक का नाम आएगा तो शोभा ताई धारीवाल, छोटी माँ का नाम वहाँ पर जरूर लिया जाएगा। बहुत बढ़ चढ़ करके उन्होंने जो समर्पण, आस्थाएं और समर्पण वहाँ पर दिखाया है। पैसा बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, समर्पण लगाओ ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। रात दिन मेरे से ज़्यादा जिन शरणम के सपने वो देखा करती हैं, रात दिन सुबह शाम मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। पुनीत जी वालन और जानवी धारीवाल जो नीचे बैठे हुए हैं, और वो कह रहे कि नहीं मम्मी को ऊपर बिठा दो,
और वो भी बहुत समर्पित व्यक्तित्व, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। यूँ तो गीत गाऊं सबके समर्पण के तो वक्त बहुत हो जाएगा। एक बार निर्मल जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। आइए, हाँ जेंट्स उधर चले जाइए। एक मिनट ताई रुकिएगा। सभी हमारे सम्माननीय अतिथियों से रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ी देर हमारे इस कार्यक्रम में बैठकर, आगे की पंक्ति में बैठकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आप सभी जितने भी अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं, जितना देर आप टाइम दे सकते हैं सामने की सीट्स पर। हम सभी अपने समाज के थोड़े से कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आगे की सीट इनके लिए दें, हमारे सभी कलाकारों के लिए आगे की जो भी सीट है। जी जी धन्यवाद। हाँ हाँ, आइए इनको बिठाइए तो सब आगे की रिक्वेस्ट जितने। हाँ मैम, फर्स्टली आज आपने अटेंड किया ये इवेंट अटेंड किया महाराज जी का, कैसा कुछ लगा आपको एक्सपीरियंस? वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इट? You know, to get blessings on such a auspicious day from such enlightened souls is always, I think it's our good fortune. And Guruji spoke so highly, spoke such wise words, talking about, especially about even our profession, that, you know, our film should spread culture, tradition, love. And I think he was very, very right in saying that. And it's always a pleasure to learn from such enlightened souls. So I'm fortunate I got blessings. साथ ही बात करें मैम गदर 2 के बारे में। Well, गुरुजी से गदर 2 के लिए आशीर्वाद मिले हैं, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। और उन्होंने जो कहा कि फिल्में जोड़ना चाहिए, फिल्में को सांस्कृतिक तौर से हमें एक सोसाइटी को एक करना चाहिए, तो गदर एक ऐसी फिल्म है जो कभी भी, गदर 1 ने ना कभी नफ़रत फैलाई, सिर्फ प्यार फैलाया, हर रिलीजन, कास्ट की को एक बनाया। ऐसी कौन सी बड़ी फिल्म हो सकती है जो बोलती है कि एक पाकिस्तान की लड़की, एक मुस्लिम, एक हिंदू से शादी करती है और अभी भी अपने इस्लाम को नहीं भूली, उल्टा सनी जी जो तारा सिंह का किरदार निभा रहे, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, उन्होंने उसको रिस्पेक्ट किया। तो आई थिंक गदर जैसी फिल्में यूनिटी बढ़ाती है रिलीजन के तौर पे और सिखाती है कि हमें एक साथ जीना चाहिए। तो गदर 2 भी वैसी ही है। मैम कुछ अपडेट देना चाहिए मूवी को लेके आपको, जैसे कि आपने बताया ऑन स्टेज भी कि वो गाना जो है उठ जा, बस मैंने थोड़ी सी झलक दे दी, अभी आपको थिएटर आना पड़ेगा। अगस्त 11 को रिलीज़ हो रही है, थिएटर आ जाओ।